अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान बड़े या अल्लाह या कोई और, तो बेशक आपका जवाब होगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप कहेंगे हमारे भगवान बड़े हैं। यदि आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे हमारे अल्लाह बड़े हैं। और इसी तरह आप किसी और धर्म से हैं तो आपका जवाब उन्हीं के पक्ष से जुड़ा होगा। तो आज हम इसी सवाल का जवाब दो छोटी कहानियों के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर ही सकते हैं। और फिर वे सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना आरंभ किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी के पैर को छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड को पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान को छूते हुए सबको बतलाया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और सभी अपनी बात को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वह आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहे थे। वह रुके और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में इतना क्यों झगड़ रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात बतानी शुरू की। तब उन लोगों ने कहा, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस बुद्धिमान व्यक्ति को बतलाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बतलाया है वह सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी हंसी खुशी एक हो गए, क्योंकि सभी सच कह रहे थे। इस बात की सभी ने खुशियां मनाई। आश्चर्य की बात है कि हर धर्म के परमात्मा उन्हें प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं, मगर हम प्रेम को भूलकर लड़ने को तैयार रहते हैं। धर्म हमें प्रेम करना सिखलाता है, मगर हम धर्म के नाम पर शस्त्र उठा लेते हैं। आज विश्व में धर्मों की भरमार है, मगर व्यक्ति फिर भी तनाव और दुखों में जीवन जीने को मजबूर है। धर्म के मूल को न समझने से धर्म बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए और आस्था परमात्मा भी बट गए। पर सच्चाई है कि जिसने धर्म को जान लिया वह मानवता को संघर्ष की ओर नहीं, प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। तो मित्रों, यह थी हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक समर्थ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम रामदास था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे।
क्योंकि उनका ज्ञान और उनकी भक्ति का आदान प्रदान था। उन्होंने कई वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और वह विभिन्न धार्मिक तत्वों को समझते थे। एक दिन गांव में एक मुसलमान व्यक्ति आया जिसका नाम अहमद था। रामदास ने उसका स्वागत किया और उसे अपने घर में बुलाया। अहमद एक बहुत ईमानदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति था। उसकी रामदास के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वे दोनों बहुत सारे सवालों को समझने लगे। एक दिन रात के समय वे दोनों धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। अहमद ने पूछा, तुम्हारे वेद में लिखा है कि भगवान सबसे बड़े होते हैं। हमारी कुरान में भी यही बात है कि अल्लाह सबसे महान है। इसका क्या मतलब है? रामदास ने हंसते हुए जवाब दिया, मित्र देखो, अगर तुम एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर समुद्र की ओर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पहाड़ सबसे बड़ा है, और अगर तुम समुद्र के किनारे खड़े होकर पहाड़ की ओर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि समुद्र सबसे बड़ा है। लेकिन असली सत्य यह है कि दोनों मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाते हैं और वे एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। अहमद ने समझ लिया कि भगवान और अल्लाह में कोई भेद नहीं है। वे दोनों ही सबके निर्माण करता है और हम सभी को उन्हें एक साथ मानना चाहिए। इस तरह रामदास और अहमद की बातचीत ने धार्मिक एकता और समझ को बढ़ावा दिया। वे दोनों गांव के लोगों के बीच एक मित्रता का पुनर्निर्माण करने में सफल रहे और सभी ने एक दूसरे की धार्मिकता को समझने में सहायक होते हुए देखा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आप सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें। तो मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। और साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।